नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेस की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपन ने क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, इसी श्रृंखला को आज अपन एक कदम और आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, भारत के जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस का अपन आज सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन आंसर आपको ठीक लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके और आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक एक अच्छे लेवल के साथ क्या हो सके, तैयार हो सके। क्योंकि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि उससे आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, कलियोंग को लासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है, दर्रे से संबंधित है, पासेज से संबंधित है। दर्रा क्या होता है, ए नेचुरल रूट लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन रेंज, यानी कि दो पर्वत श्रेणियों के मध्य का ऐसा संकीर्ण भाग जो प्राकृतिक मार्ग की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। मतलब अपने सामने जो है 4 दर्रे विद्यमान है। अब इन दर्रों की जब अपन बात करते हैं भाई ये कहाँ पर अवस्थित है, इनसे मार्ग जो है वो कौन सा जा रहा है, तो सबसे पहले अपन जनरली बात कर ले। ठीक है, 4 दर्रे जो अपने पास से हैं, सबसे पहला कौन सा है, जेलेपला दर्रा है। और जेलेपला दर्रा की जब अपन बात करते हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर आती है, सिक्किम के अंतर्गत। कहाँ पर है, सिक्किम में। यानी कि यहाँ पर जो दर्रा है वो कौन सा है, जेलेपला दर्रा है। सेकंड नंबर का जो इसमें दर्रा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, जोजिला। यहाँ पर पड़ती है कौन सी, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन सा दर्रा पड़ता है, जोजिला पड़ता है। कौन सा पड़ता है, जोजिला दर्रा पड़ता है। ठीक है, थर्ड दिया गया है कौन सा, बोमडिला। और बोमडिला दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन सा है, बोमडिला दर्रा है। और नेक्स्ट जो दिया गया है वो कौन सा है, सिपकिला। और सिपकिला दर्रा जो है वो महान हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर पड़ता है। ये हो गया कौन सा, सिपकिला दर्रा। अब सबसे पहले अपन जनरली बात करें चारों दर्रों के अंतर्गत, तो सबसे पहला दर्रा जो है कौन सा, जोजिला दर्रा। जोजिले दर्रे की जब अपन बात करते हैं तो इधर पड़ता है कौन, लेह। और इधर पड़ता है कौन, श्रीनगर। ठीक है, या फिर इसके नीचे पड़ता है कौन, जम्मू। तो जम्मू श्रीनगर से कहाँ जाने का मार्ग, लेह जाने का मार्ग। तो कौन सा हो गया, जम्मू एंड श्रीनगर से कौन सा, लेह लद्दाख जाने का मार्ग कौन से दर्रे से होता है, जोजिला दर्रे से। सिपकिला दर्रे की बात करते हैं, जो चूँकि कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यहीं से भारत में कौन सी नदी, सतलुज नदी का क्या होता है, प्रवेश होता है। तो सतलुज नदी जो है वो भारत में जो प्रवेश करती है कौन से दर्रे से करती है, सिपकिला दर्रे से करती है। बोमडिला दर्रे की बात करें तो ये पड़ता कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में से जो मार्ग जाता है वो कौन सा जाता है, तवांग से तिब्बत मार्ग। कौन सा जाता है, तवांग से तिब्बत मार्ग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, बोमडिला। अगला कौन सा है, जेलेपला। और जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम के अंतर्गत पड़ता है। और जेलेपला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है जो अपना ऑप्शन दिया गया है क्या, कलियोंग, या कलीपोंग भी मिल जाएगा कुछ जगह, कलियोंग। और कलियोंग से किसको जोड़ेगा, लासा, क्योंकि लासा तिब्बत की क्या है, राजधानी है। यानी कि भारत से तिब्बत जाने का मार्ग। और ये कहाँ से जाता है, ये जाता है चुंबी घाटी से होकर। कौन सी घाटी से होकर जाता है, चुंबी घाटी से होकर। और चुंबी घाटी किस में पड़ती है, चुंबी घाटी पड़ती है डोकलाम पठार में। चुंबी घाटी कहाँ पड़ती है, डोकलाम पठार में। तो चुंबी घाटी से होकर भारत से तिब्बत जाने का मार्ग, यानी कि कलियोंग से लासा का मार्ग, कलियोंग पड़ता है सिक्किम में, तो यहाँ से कौन सा मार्ग जाएगा, जेलेपला दर्रे से। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन इसमें अपना क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो कलियोंग को लासा से जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा दर्रा है भाई, ये अपना दर्रा है, कौन सा, जेलेपला दर्रा है। बोमडिला किसको जोड़ता है, तवांग से तिब्बत मार्ग। सिपकिले से क्या होती है, भारत में सतलुज नदी का क्या होता है, प्रवेश होता है। और जोजिला दर्रा किसको जोड़ेगा, जम्मू, या फिर डायरेक्ट बोल दो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग कहाँ से जाता है, जोजिला दर्रे से जाता है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, इसमें राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है।
बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से कौन से राज्य के अंतर्गत अवस्थित आते हैं? इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश विशाल मैदान का भाग है तो यहाँ पर दर्रे उपस्थित नहीं हैं, यहाँ पर दर्रे नहीं पाए जाते। अगला कौन सा है? सिक्किम। अब सिक्किम के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा आता है? एक तो आता है नाथुला, एक कौन सा आ जाता है सिक्किम में? जेलेपला, और एक कौन सा आ जाता है भाई? डोंकिया। एक कौन सा आ जाता है? डोंकिया। तो 3 दर्रे जो है कहाँ पर आते हैं? सिक्किम में। अगला कौन सा है भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक तो कौन सा आता है? एक तो आ जाता है बारालाचाला, एक तो कौन सा है? बारालाचाला। एक इसमें कौन सा आ जाता है? एक है सिपकिला। कौन सा है? सिपकिला। एक कौन सा है? एक है इसमें कौन सा? रोहतांग, और एक है इसमें कौन सा? देवसांगला। एक कौन सा है? देवसांगला। ये सारे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बच गया कौन भाई? जम्मू कश्मीर। इसमें ऑलरेडी ऐड किया गया है अविभाजित, क्योंकि वर्तमान में अपन लद्दाख को अलग कर देते हैं और जम्मू कश्मीर को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा? बुर्जिल व जोजिला दर्रा। तो ये कहाँ पर आता है? ये आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। कहाँ पर आता है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और इनके अतिरिक्त जो है और कौन सा आ जाता है? एक आ जाता है कौन सा? पीर पंजाल। कौन सा आ जाता है? पीर पंजाल। और एक जो है वो कौन सा दर्रा आ जाता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा जाता है? बनिहाल दर्रा। ये सारे कहाँ पर आते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर अपना जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? जम्मू कश्मीर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन है। हिमालय में सबसे गहन अपरदन है। पहली बात तो अपरदन क्या होता है? किसी भी गतिशील प्रक्रम द्वारा किसी एक स्थान की चट्टान का दूसरे स्थान पर क्या हो जाना? स्थानांतरण हो जाना। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अब अपरदन के कारक क्या हो सकते हैं? पवन भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, हिमनद भी हो सकता है, सागरीय लहरें भी हो सकती है, और भूमिगत जल भी हो सकता है। तो इन सब के माध्यम से जब किसी भी स्थान की अपक्षीय चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाए? स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? अपरदन। अब यहाँ पर पूछा गया गहन। गहन से तात्पर्य होगा अपरदन तो हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा या दर क्या पाई जाएगी? अधिक पाई जाएगी। यानी कि अधिक मात्रा में जो गहन अपरदन है वो कहां पर हो रहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन अपने पास में। एक तो कौन सा? उच्च हिमालय। और उच्च हिमालय का यहां पर तात्पर्य लिया गया है किससे? महान हिमालय से। किससे लिया गया है? महान हिमालय से। दूसरा इसमें ऑप्शन लिया गया है क्या? हिमालय के उपांत। उपांत का मतलब हो गया ये कौन सा क्षेत्र है? इसका तटवर्ती क्षेत्र है, जिसे अपन पर्वत पदीय भाग बोल देते हैं, निम्न तलहटी वाला क्षेत्र। अगला कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को अपन क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। ठीक है। और अगला वाला कौन सा है? ट्रांस हिमालय, जिसको आप क्या बोलते हो? पार हिमालय, या फिर क्या बोल दो इसे ही? तिब्बत हिमालय। पार हिमालय या तिब्बत हिमालय। चारों श्रेणियों के अंतर्गत सबसे गहन अपरदन की जो क्रिया है। अब सीधी सी बात है, अपरदन ज़्यादा कहाँ पर होगा? अपरदन की दर जो तीव्र होती है वो कौन सी दशा में होती है? जहाँ पर चट्टानें कैसी पाई जाती है? असंगठित अवस्था में। क्योंकि कठोर चट्टानें होने की स्थिति में अपरदन की दर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सबसे असंगठित जो चट्टानें हैं चारों श्रेणियों के अंतर्गत कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा अपरदन की जो दर है वो भी कहाँ पर पाई जाएगी? शिवालिक उपांत या तटवर्ती या पर्वतपदीय क्षेत्र में पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अब सह्याद्री की बात करें तो सबसे पहली बात तो सह्याद्री यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? पश्चिमी घाट। जो भारत के पश्चिमी किनारे पर जो पर्वत श्रेणी है, ये पश्चिमी किनारे की जो पर्वत श्रेणी है इसे अपन क्या बोल रहे हैं? सह्याद्री बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है? सह्याद्री। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, जो एक कगार के रूप में क्या है? अवस्थित है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, ज्वालामुखी का तात्पर्य क्या होता है? जब किसी भी स्थान पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो द्रव पदार्थ है इस पतली नली के माध्यम से सतह के क्या होता है? बाहर प्रकट होता है। और बाहर प्रकट होने से जब मैग्मा का जमाव किस रूप में हो जाए? शंक्वाकार रूप में। तो ये जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर बनेगी ये पर्वत किस प्रकार का कहलाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। जैसे अपन एग्जाम्पल बोल सकते हैं कौन सा? जैसे कि फ्यूजियामा। कौन सा पर्वत है? फ्यूजियामा पर्वत। जैसे कि आप एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? किलिमंजारो, अफ्रीका का फ्यूजियामा और किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है।
आगे अगला आ गया कौन सा, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का मतलब है जिस श्रेणी का प्राचीन काल में निर्माण हुआ हो और लंबी दीर्घकालीन अपक्षय अपर्दनकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग क्या हो गया हो, कट छटकर अपर्दित व अपक्षयित हो गया हो, जिससे वर्तमान समय में वो श्रेणी एक लंबवत श्रृंखला के रूप में न मिलकर केवल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अपन को दिखाई दे रही है। ऐसी पर्वत श्रेणी क्या कहलाएगी, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहलाएगी। जैसे अपन एग्जाम्पल बोलते हैं कौन सा, जैसा कि अपने राजस्थान की कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली के साथ में अपन कौन सी बोल देते, जैसे कि भाई विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जैसे कि भाई अपन बोल देते हैं कौन सा, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कौन सी है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी यूएसए की। जैसे कि अपन बोलते हैं यूरेशिया का कौन सा, अग्लोमन। कौन सा है, अग्लोमन। जैसे कि भाई यूरेशिया का कौन सा है, फेनो स्कैंडिनेवियन। फेनो स्कैंडिनेवियन। ये जो सारे पर्वत हैं ये किस प्रकार की माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आज अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, क्योंकि इनका निर्माण प्राचीन काल के अंदर प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की हलचल के दौरान हो गया था। अगला कौन सा है भाई, वलित पर्वत श्रेणी। और वलित किसे कहेंगे, जब किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली अवसादीय जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उस सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब दो दिशाओं से क्या लगता है, संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो उस बल के परिणामस्वरूप इन चट्टानों पर क्या पड़ जाएंगे, मोड़ पड़ जाएंगे, वलन की क्रिया प्रभावी हो जाएगी और वलन की क्रिया से निर्मित पर्वत श्रेणी क्या कहलाएगी, वलित बोल दो, या इसे ही अपन क्या बोल सकते हैं, मोड़दार पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं। और वो क्या कहलाएगी, वलित। अब एग्जाम्पल कौन सा, जैसे कि अपने भारत का कौन सा है भाई, हिमालय है, ठीक है। हिमालय के साथ कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज। दक्षिणी अमेरिका का कौन हो जाएगा, एंडीज, ठीक है। इसी प्रकार कौन हो जाएगा, यूरोप का आल्पस। इसी प्रकार अफ्रीका का कौन हो जाएगा, एटलस। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। किसके उदाहरण हो जाएंगे, वलित के। चौथा कौन सा अपने पास, भ्रंशोत, या इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहा जाएगा, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। कैसे बनेगा, जब किसी भी स्थान पर तीन समानांतर चट्टानों के क्रम है और इन तीन समानांतर चट्टानी क्रमों भूगर्भिक हलचलों के परिणामस्वरूप और परस्पर तनाव मूलक बल के परिणामस्वरूप जब दो खंड जो है समीपवर्ती, ये क्या हो जाए, समीपी तल से नीचे की ओर धंस जाए। समीपी तल क्या हो जाए, नीचे की ओर धंस जाए, और मध्यवर्ती भाग जो है वो ऊपर की ओर उसी स्थान पर उठा हुआ रह जाए। मध्यवर्ती भाग क्या रह जाए, ऊपर, और दोनों किनारों के भागों का क्या हो जाए, धंसा हो जाए, जिससे पर्वत दोनों ओर से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यानी कि उस पर्वत श्रेणी के दोनों किनारों पर क्या बनेगी, भ्रंश घाटियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ऐसा पर्वत जो बनेगा उस पर्वत को अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे भाई कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल कौन से अपने पास, तो जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो कौन सा है, वोजेस। एक तो कौन सा है, वोजेस। एक इसमें आता है कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। वोजेस तो कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। इसी प्रकार अपने भारत का कौन सा, सतपुड़ा। कौन सा, सतपुड़ा। और उसी के साथ आपका कौन सा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को अपन ने क्या कहा है भाई, सह्याद्री का है। क्या कहा है, सह्याद्री का है। तो ये किसका उदाहरण माना जाता है, भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, कौन सी है भाई। सबसे पहले इसमें ऑप्शन में दिया गया क्या है भाई, धूपगढ़। क्या दिया गया है, धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है ये कौन सी पर्वत श्रेणी की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। कौन सी की है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी मानी जाती है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 1350 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1350। और सेकंड हाईएस्ट जो पीक आती है इसकी वो कौन सी आती है, अमरकंटक। कौन सी आती है, अमरकंटक। और अमरकंटक के पास में ही कौन सा स्थान है, पंचमढ़ी। अमरकंटक के पास में ही कौन सा स्थान पड़ता है, पंचमढ़ी, जो एक मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी माना जाता है। ठीक है, तो धूपगढ़ तो कहाँ की है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। पंचमढ़ी जो है किसके अंतर्गत आता है, अमरकंटक के पठार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अमरकंटक। यानी ये भी कौन सी श्रेणी में आ गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। लेकिन सतपुड़ा में न होकर सतपुड़ा का जो अगला भाग अपन बताते हैं और वो कौन सा पड़ता है, महादेव। महादेव के अंतर्गत तो कौन सी पड़ती है, धूपगढ़ पड़ती है। यहाँ पर जो है कौन सी आ जाएगी, इसका अगला भाग जो है उसे अपन बोल देंगे क्या, मेकाल। क्या कहलाता है, मेकाल कहलाता है।
और प्रारंभिक जो है जिसमें कौन सी अवस्थित है, धूपगढ़ अवस्थित है, ये कहाँ पर आती है, यहाँ पर स्थान पड़ता है कौन सा, महादेव। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, महादेव, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका गुजरात से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तार है। तो गुजरात में उसे क्या कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उससे अगला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, सतपुड़ा कहा जाता है। सतपुड़ा के आगे वाला जो भाग है मध्य प्रदेश में क्या कहलाता है, महादेव कहलाता है। और महादेव से आगे वाला भाग क्या कहलाता है, मेकाल के नाम से जाना जाता है। तो पंचमढ़ी किस में पड़ती है, अमरकंटक के अंतर्गत, और अमरकंटक किस में पड़ता है, मेकाल के अंतर्गत पड़ता है। अगली कौन सी है, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर जो है किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी घाट बोल दो। ये इसे अपन ने क्या नाम दिया भाई, इसे कहा है अपन ने सह्याद्री। और ये जो है सह्याद्री को अपन 3 खंडों में बांटते हैं। एक तो कौन सा है, उत्तरी सह्याद्री, एक तो कौन सा आ जाता है, उत्तरी सह्याद्री। एक कौन सा है भाई, मध्य सह्याद्री, एक कौन सा है, मध्य सह्याद्री। और एक कौन सा आ जाता है, दक्षिणी सह्याद्री आ जाता है। कौन सा जाता है, दक्षिणी सह्याद्री। सीधा सीधा अपन बोल दें तो उत्तरी सह्याद्री कहाँ पर पड़ रहा है, मुख्यतः महाराष्ट्र। मध्य सह्याद्री कहाँ पड़ रहा है, मुख्यतः कर्नाटक। और ये कहाँ पर पड़ता है, केरल में। कहाँ पर पड़ता है, केरल में। उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत जो आने वाली प्रमुख चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है, इसमें तो आती है कौन सी, कलसुबाई। कौन सी आ जाती है, कलसुबाई। कलसुबाई के बाद में सेकंड नंबर पे जो आती है वो कौन सी आ जाती है, सालेर। और तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है, तीसरे पर आ जाती है कौन सी, महाबलेश्वर। कौन सी आ जाती है, महाबलेश्वर। मध्य सह्याद्री के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है, एक तो आ जाती है कौन सी, कुंद्रेमुख। कौन सी आ जाती है, कुंद्रेमुख। और दूसरी इसमें आ जाती है कौन सी, पुष्पागिरी। कौन सी आ जाती है, पुष्पागिरी। दोनों की दोनों कर्नाटक में। और दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत जो आती है एक तो कौन सी आ जाती है, एक तो आ जाती है मुख्यतः कौन सी, अन्नाईमुड़ी। कौन सी आ जाती है, अन्नाईमुड़ी। ये किसकी है, दक्षिणी सह्याद्री की है। तो अपन को बात किसकी करनी है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है किस में आया, उत्तरी सह्याद्री में। अब बची कौन सी, पारसनाथ। और पारसनाथ जो है ये कहाँ पड़ती है, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पड़ती है, छोटा नागपुर पठार में, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 1365 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1365 मीटर। तो हाईएस्ट चोटी कौन सी हो गई, पारसनाथ। किसकी हो गई, छोटा नागपुर के पठार की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर अपना जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा चिन्हित किए गए समुद्र तटीय भागों के नाम क्रमशः है। तटवर्ती मैदानों की बात करते हैं अपन, भारत के दोनों किनारों पर एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान। जनरली अपन बात करें सबसे पहले ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें ये वाला गुजरात का जो मैदान है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई काठियावाड़ का मैदान। क्या कहा जाता है, काठियावाड़ का मैदान। गुजरात का जो मैदान है क्या कहलाता है, काठियावाड़ का मैदान। उसके बाद में दमन दीव से लेके गोवा तक का जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोंकण का मैदान या कोंकण तट बोल दो। उसके बाद में गोवा से लेके मंगलोर तक का जो भाग है इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है कन्नड़ तट या कन्नड़ का मैदान। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई मालाबार तट या मालाबार का मैदान। ये तो 4 किसके हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के। पूर्वी तटीय मैदान की ओर आएंगे तो सबसे ऊपर वाला जो उड़ीसा का मैदान है उसे तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्कल का मैदान। क्या कहा जाता है, उत्कल का मैदान। नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट या उत्तरी सरकार तट का मैदान। और चौथा वाला जो तमिलनाडु के पास में आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट या कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अपने पूछ रहा है क्या कि भाई एक तो जो पहला है यहाँ पर क्या आएगा, एक सेकंड इस पर क्या आएगा, एक थर्ड इस पर क्या आएगा और फोर्थ है इस पर क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे अपने पास क्या आ रहा है, कोंकण। तो यहाँ पर देख लो भाई कोंकण कहीं पर है क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन पे कोंकण अपन को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे क्या आएगा भाई, मालाबार। तो कोंकण के बाद में सेकंड क्या आ गया, मालाबार। थर्ड नंबर पे क्या आएगा भाई, कोरोमंडल। तो थर्ड पे क्या आ गया, कोरोमंडल। और फोर्थ पे कौन आएगा, उत्कल। तो यहाँ पर क्या है, उत्कल ने देखिए क्या दिया गया, उत्तरी सरकार तट दिया गया। तो चारों अपना जो क्रम बनने वाला है, पहला क्या बनेगा, कोंकण। कोंकण के बाद में मालाबार, मालाबार के बाद में कोरोमंडल और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, उत्तरी सरकार। क्योंकि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, उत्तरी सरकार, और उसके आगे का क्या कहलाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। या फिर आप इसको नदियों के आधार पर भी बांट सकते हो। महानदी और गोदावरी के मध्य का क्या है, उत्कल। गोदावरी और कृष्णा के बीच का क्या है, उत्तरी सरकार। और कृष्णा और कावेरी के बीच का क्या है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित
निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। 4 चोटियाँ अपने पास में दी गई है और इन पर क्या करना है, अपन को विचार करना है। और नीचे पूछ रहा है उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। तो सबसे पूर्वी चोटी की जब अपन बात करते हैं तो वो सबसे पूर्वी चोटी जो है ये कहाँ पर आती है, सबसे पहले जनरली अपन बात करें तो इन चोटियों में जो 4 अपने पास दी गई है, एक तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ये इस प्रकार से वृद्धिमाले फैला हुआ है और माउंट एवरेस्ट की जो अवस्थिति आती है वो यहाँ पर आती है। तो पहले नंबर की जो है माउंट एवरेस्ट वो तो यहाँ पर आ गई नेपाल में। सेकंड नंबर पे दी गई कौन सी, कंचनजंगा या कंचनजुंगा जिसे अपन बोलते हैं। और कंचनजुंगा जो है ये कहाँ पर पड़ती है आपकी, सिक्किम में। कंचनजुंगा कहाँ पड़ती है, सिक्किम में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ रही है, नेपाल में। तो सबसे पूर्व में कौन सी आ गई, कंचनजुंगा। उसके बाद में कौन सी है, मकालू। मकालू की बात करते हैं तो मकालू जो है इन दोनों के बीच में आती है। यहाँ पर ये चोटी कौन सी हो गई, मकालू हो गई, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ती है, नेपाल में। और उसके बाद में कौन सी है, अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा जो है वो यहाँ पर पड़ती है और ये भी कहाँ पड़ेगी, नेपाल में। तो ये कौन सी हो गई, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के पास में यहाँ पर जो चोटी पड़ती है नेपाल में, उसका नाम क्या है, धौलागिरी। कौन सी है, धौलागिरी। इधर और आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगी कौन सी, गौरी शंकर। यहाँ पर ही कौन सी आ जाएगी आपकी, गौरी शंकर आ जाएगी। थोड़ी और आगे की ओर चलोगे तो यहीं पर जो चोटी है वो कौन सी आ जाएगी, लहोद से। कौन सी आ जाएगी, लहोद से। थोड़ा और आगे की ओर चलोगे तो यहीं पर जो चोटी है वो कौन सी आ जाएगी, चोयू। कौन सी आ जाएगी, चोयू। और इसी मकालू के पास में यहाँ पर जो एक चोटी पड़ती है उसका नाम क्या है, मंसालू। क्या जाएगा, मंसालू। तो ये तो सारी नेपाल में है। कंचनजुंगा जो है ये कहाँ पर आ रही है, सिक्किम में। थोड़ा आगे की ओर चलोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर कौन सी आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है नामचा बरवा। कौन सी आ जाती है, नामचा बरवा। थोड़ा इधर की ओर उत्तराखंड में आओगे तो उत्तराखंड में आने पर यहाँ पर जो चोटी है वो कौन सी आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है कौन सी, नंदा देवी। कौन सी आ जाती है, नंदा देवी। और नंदा देवी के पास में जो है वो कौन सी पड़ जाती है, यहाँ पर पड़ती है कौन सी, त्रिशूल गंगा। कौन सी पड़ती है, त्रिशूल गंगा, जो दोनों कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। अब अपन को तो क्वेश्चन के आंसर बताना है। उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित है चोटी, तो सबसे पहले कौन आई, एवरेस्ट। एवरेस्ट के आगे कौन है, मकालू। अन्नपूर्णा कहाँ है, पश्चिम में। और सबसे पूर्व में कौन सी पड़ रही है, कंचनजुंगा। और कंचनजुंगा कहाँ बताइए पढ़ने, सिक्किम के अंतर्गत। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा है। जब अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत एक पश्चिमी किनारे पर जो है वो तो कौन है, पश्चिमी घाट। पूर्वी किनारे पर कौन है, पूर्वी घाट। और दोनों का मिलन जहाँ पर होता है वो कौन सी श्रेणी है, नीलगिरी। नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ से प्रारंभ होती है कौन सी, अन्नामलाई। कौन सी प्रारंभ होती है, अन्नामलाई। तो एक तरफ तो कौन सी, नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद में कौन सी है, अन्नामलाई। और इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई दर्रा। इन दोनों के बीच में जो पासेस है वो पासेस कौन सा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन अपने पास दिए गए, थालघाट दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। इसे कहा जाता है कसारा घाट। और थालघाट दर्रे से मार्ग कौन सा जाता है, इससे मार्ग जाएगा कौन सा, मुंबई से दिल्ली कोलकाता। कौन सा, मुंबई से दिल्ली कोलकाता जाने का जो मार्ग है, यानी इधर से निकलते हुए सीधे दिल्ली चले जाओ या सीधे कहाँ चले जाओ, कोलकाता। कौन से दर्रे से जाएगा, थालघाट। थालघाट के बाद में अगला जो दर्रा आता है यहीं पर, वो कौन सा पड़ता है, भोरघाट। तो भोरघाट भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और इससे जो मार्ग जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये जाएगा मुंबई से पुणे। मुंबई से सीधा कहाँ पर, पुणे बेंगलोर जाने का जो मार्ग है कौन से दर्रे से जाएगा, भोरघाट। गोरम घाट जो है ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है, अरावली पर्वतीय श्रेणी में। कहाँ पर पड़ता है, अरावली पर्वतीय श्रेणी में। और चौथा कौन सा बचा, पालघाट। और पालघाट जो है ये कहाँ पर पड़ता है, केरल में। कहाँ पर पड़ता है, केरल में। और इस पालघाट दर्रे से होते कोच्चि या केरल से होते हुए कहाँ पर, चेन्नई जाने का मार्ग। चेन्नई जाने का मार्ग, ये चेन्नई से आगे बेंगलोर उधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो कौन से दर्रे से जाओगे, पालघाट दर्रे से, जो कौन सी श्रेणियों के बीच में है, जो एक तो है अन्नामलाई और एक कौन सी है, नीलगिरी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सा दर्रा गुजरता है, पालघाट दर्रा यहाँ से गुजरता है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, बी ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? जब अपन भारत की पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है कौन सी श्रेणी आ जाती है? काराकोरम। कौन सी श्रेणी आ जाती है? काराकोरम। काराकोरम के बाद यदि अपन बात करें तो कौन सी आ जाती है? लद्दाख। लद्दाख के बाद में यदि अपन बात करते हैं तो कौन सी आ जाती है? जास्कर। जास्कर के बाद में यदि अपन बात करें तो कौन सी आ जाती है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल के बाद में यदि अपन बात करें तो कौन सी आ जाती है? धौलाधर। कौन सी आ जाती है? धौलाधर। ये सीक्वेंस से है। सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में पीर पंजाल और पीर पंजाल के बाद में कौन सी आ जाती है? धौलाधर आ जाती है। अब अपन को ऑप्शन के आधार पर देखना है कि निम्नलिखित उत्तर दिशा की ओर से क्रम, यानी कि उत्तर से नीचे की ओर आना अपन को। तो सबसे ऊपर कौन सी आ गई? जास्कर है, कैंसिल हो जाएगा। पीर पंजाल भी नहीं आएगा, ये पीर पंजाल है। बचा कौन सा अपने पास? सी। यानी यदि आप पहले ऑप्शन को देखकर भी लगा रहे हो तो आपका पहले ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन है? काराकोरम। काराकोरम के बाद में सेकंड नंबर पे जो आती है कौन आती है? लद्दाख। लद्दाख के बाद में थर्ड नंबर पे कौन आ जाती है? जास्कर। और जास्कर के बाद में चौथे नंबर पे कौन सी आ जाती है? पीर पंजाल। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में क्या है? सही अनुक्रम। यानी कि अधिक से अपन को कहाँ आना है? कम की ओर। ये दिया गया है कंचनजुंगा, और कंचनजुंगा की जो ऊंचाई है कितनी है? 8598, जो कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताते हैं अपन? कंचनजुंगा। वैसे K2 है लेकिन PO के क्षेत्र में। आगे दिया गया है गोडविन ऑस्टिन, या जिसे अपन बोलते हैं K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611। वैसे भारत की सर्वोच्च ये होनी चाहिए थी, लेकिन POK में होने की वजह से इसे नहीं माना जाता है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अगला है कौन सा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की है 8126 और कहाँ पर आता है? ये आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। अगली है कौन सी? नंदा देवी, और नंदा देवी की है 7817 मीटर, और जो कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की क्या है? सर्वोच्च। उत्तराखंड की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो अब आप लगा सकते हो सबसे ऊपर जो रहने वाली है कौन सी हो जाएगी भाई? K2। K2 के बाद में सेकंड कौन सी हो जाएगी भाई? कंचनजुंगा हो जाएगी। कंचनजुंगा के बाद में कौन हो जाएगा भाई? नंगा पर्वत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंगा पर्वत। और उसके बाद में कौन हो जाएगी भाई? नंदा देवी हो जाएगी। तो क्रम जो बनने वाला है इसका तो क्रम कौन सा है? सेकंड। कंचनजुंगा का कौन सा है? फर्स्ट। उसके बाद में नंगा पर्वत का थर्ड, और इसका क्या हो गया? फोर्थ। तो 2 1 3 4, और 2 1 3 4 अपन को कहाँ पर मिल रहा है भाई? सेकंड ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? अब सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए भाई जलोढ़ शंकु होता क्या है। तो जब हिमालय पर्वत श्रेणी से आने वाली जो नदियां हैं, ये नदियां जब अपने साथ क्या लेके आती है? अवसाद लेके आती है। और अवसादों के साथ ये नदियां जब पर्वतीय भागों को छोड़कर कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, नदी के मार्ग के ढाल में कमी आने के परिणामस्वरूप चूंकि इनकी परिवहन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये शिवालिक के पर्वतपदीय भाग में अवसादों का क्या कर देती है? जमाव करना प्रारंभ कर देती है। और उन मोटे आकार के अवसादों के जमाव से जो संरचना बन जाती है, उस संरचना को आप क्या कहते हो? जलोढ़ पंख बोलते हैं। क्या कहलाती है? जलोढ़ पंख। अब जब मोटे आकार के अवसाद जमा हो गए हैं तो इनसे जस्ट आगे वाले भाग में जो अवसाद जमा होंगे वो कौन से होंगे? महीन आकार के। लेकिन इनका जो जमाव होता है वो किस रूप में होता है? एक शंकु के रूप में होता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? जलोढ़ शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ शंकु। और जलोढ़ शंकु के साथ भी क्या है? अंतः शंकु, यानी इनके अंदर भी जब क्या बन जाएंगे? और शंकु बन जाएंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा भाई? उन्हें कहा जाता है अंतः शंकु की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर अपने पास जो 4 ऑप्शन है, एक तो कौन सा? बिहार, एक कौन सा? उत्तर प्रदेश, एक कौन सा? असम, और एक कौन सा? पंजाब। ठीक है, चूंकि पंजाब तो पड़ता है कश्मीर हिमालय के पास में, तो यहाँ पर अवसादों का जमाव थोड़ा क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है, असम जो है ऑलरेडी हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर प्रवाह चूंकि जो मैदानी भागों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये गिरिपतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और बिहार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन चारों में सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ शंकु जो है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं? बिहार के अंतर्गत। तो ये जो शंकु है सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इनके कहाँ पर दिखेंगे आपको? बिहार राज्य के अंतर्गत दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? और पूर्वांचल का तात्पर्य है जिसे अपन बोलते हैं भारत की क्या, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन सी? जो ये भारत की ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति जो है, इस वाली स्थिति के अंतर्गत जो जो पहाड़ियाँ आ गई वो सारी क्या कहलाएगी? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। जिसमें सबसे पहले प्रारंभ कर दो भाई, यहाँ पर जो पहाड़ी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, उसका क्या है? अका। अका के बाद में कौन सी आ जाती है भाई? डफला। डफला के बाद में कौन सी आ जाती है भाई? मिरी। मिरी के बाद में अगली कौन सी आ जाती है? मिसमी। कौन सी आ जाती है? मिसमी। मिसमी के बाद में अगली कौन सी आ जाती है? पटकोई बूम। कौन सी आ जाती है? पटकोई बूम। पटकोई बूम के बाद में अगली कौन सी आ जाती है? नागा। नागा के बाद में अगली कौन सी आ जाती है? मणिपुर। मणिपुर के बाद में अगली कौन सी आ जाती है? मिजो। और मिजो के बाद में इधर जो आती है वो कौन सी है? त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा के बाद में इधर जो आती है इसका क्या नाम है? बरेल पहाड़ी। यहाँ पर जो पड़ती है उसका क्या नाम है? गारो पहाड़ी। इसके आगे कौन सी? खासी पहाड़ी। और खासी पहाड़ी के आगे जो पड़ती है इसका क्या नाम है? जैंतिया पहाड़ी। कौन सी है? जैंतिया। और जैंतिया से आगे जो पड़ती है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है मिकिर। और मिकिर से आगे जो पड़ती है उसका क्या नाम है? रेगमा। कौन सी है? रेगमा। तो यदि इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यदि कोई बच गई तो फिर वो क्या होगी? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में नहीं आएगी। अब मिला लेते हैं, गारो कहाँ पड़ रही है भाई? मेघालय में। मिजो कहाँ पड़ रही है भाई? मेघालय में। लुसाई जो है ये कहाँ पर पड़ रही है? ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। बच गई कौन सी भाई? मैकाल। क्योंकि मैकाल जो है किसका भाग है? ये भाग है सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी का। क्योंकि पहले राजपीपला फिर महादेव, महादेव का अगला भाग कौन सा आता है? मैकाल आता है। तो राइट आंसर अपना जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें अपना राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? यानी कि 4 है, 4 में से 3 सही है, एक क्या है? गलत है। देख लेते हैं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत क्या है? अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जब भारत के अपन पश्चिमी किनारे की बात करते हैं तो ये जो पश्चिमी घाट है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि सबसे नीचा भाग इसका कौन सा है? उत्तर वाला है। और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? दक्षिण वाला है। क्योंकि सबसे ऊपर वाले भाग की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की ऊंचाई क्या है? कम है। और दक्षिणी सह्याद्री की ऊंचाई क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो पहला कथन ही अपना क्या हो गया? गलत। तो आंसर तो अपना यहीं पर आ गया। चलिए सेकंड स्टेटमेंट की ओर बात करते हैं। पश्चिमी घाट में अन्नायमुड़ी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। जो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? अन्नामलाई। किसके अंतर्गत आती है? अन्नामलाई। जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी मानी जाती है? 2695 मीटर मानी जाती है। कितनी है? 2695। सत्य कथन है। ठीक है। तीसरा है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के कहाँ बहती है? दक्षिण में। यहाँ पर जो श्रेणी है वो कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तरी किनारे से कौन सी आ जाती है भाई? नर्मदा। दक्षिणी किनारे से कौन सी चली जाती है भाई? ताप्ती। और दोनों की भ्रंश घाटियों के बीच में कौन आ गया? सतपुड़ा, जो ब्लॉक पर्वत का क्या है? उदाहरण है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। चौथा है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ क्या है? पुरानी रिफ्ट घाटियों का क्या है? उदाहरण है। रिफ्ट घाटी बोल दो कि इसे ही क्या कहा जाता है भाई? भ्रंश घाटी। तो इसका क्या है? उदाहरण। तो बिल्कुल क्या है? सत्य बात है। तो 3 स्टेटमेंट तो अपने क्या हो गए? सही। गलत कौन सा है? पहला। तो राइट आंसर भी अपना क्या रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 एक दूसरे के साथ में क्या है? सुमेलित है। 3 सही है, उसमें एक क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला है। अब बात कर ले अपन, पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर है भाई? लघु हिमालय। लघु हिमालय के जो टुकड़े हैं और उन टुकड़ों में जो टुकड़ा कहाँ पर आ गया? जम्मू एंड कश्मीर में, उसे क्या कहा जाता है भाई? वो कहलाता है पीर पंजाल। क्या कहलाता है? पीर पंजाल। इसी का जो भाग कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है धौलाधर श्रेणी। क्या कहा जाता है? धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा, रीवा और मंसूरी श्रेणी। कहाँ पर कहा जाता है? उत्तराखंड में। और इसी का विस्तार जो कहाँ पर है भाई? जो है नेपाल में। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी। क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी। तो अपन को आंसर क्या देना है? पीर पंजाल। कहाँ पर है? लघु हिमालय में है, लेकिन कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहला तो क्या है? सुमेल है भाई। ठीक है। सेकंड है K2।
जहाँ पर है काराकोरम में, क्योंकि K2 जो चोटी है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। तो दूसरा भी सुमेल क्या है इसका, सही है। तीसरा दिया गया करेवाज, और वो कहाँ पर है, कश्मीर घाटी। ये तो श्रेणी कौन सी, महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में कौन सी, लघु हिमालय। दोनों श्रेणियों के बीच में जो घाटी है उस घाटी को क्या कहा जाता है भाई, ये कहलाती है कश्मीर घाटी। क्या कहलाती है, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी प्रसिद्ध क्यों है भाई, ये प्रसिद्ध है करेवाज के लिए। ये करेवा बोल दो साधारण, ठीक है। और करेवाज क्या है, अवसादों के जमाव से लघु मैदान, अवसादों के जमाव क्षेत्र जहाँ पर नवीन मिट्टी का क्या होता है, जमाव होता है। और ये प्रसिद्ध क्यों रहते हैं, ये प्रसिद्ध रहते हैं केसर या फिर सीधा बोल दो जाफरान की कृषि के लिए। क्या प्रसिद्ध है, करेवाज, जो कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी में। थर्ड ऑप्शन भी क्या है, सही है। चौथा ये दिया पोटवार, और यहाँ पर क्या दिया गया, कुमायूं हिमालय। जब अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं सिडनी बुराड़ महोदय के अनुसार, जो नदियों के आधार पर किया था, तो उसमें सिंधु और सतलज के बीच वाला जो भाग है, यानी कि ये जो हिमालय है इसमें ये सिंधु और ये कौन सी, सतलज, इन दोनों के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोल दो। उसके बाद में सतलज और काली के बीच का जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच का क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्या कहलाता है, असम हिमालय। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पोटवार कहाँ पड़ता है, कुमायूं हिमालय। मतलब कि तात्पर्य क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो भाग है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कुमायूं हिमालय। जबकि पोटवार क्षेत्र जो है ये कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर व पंजाब वाले क्षेत्र के अंतर्गत। और वो कौन से हिमालय में आते हैं, कश्मीर हिमालय में। तो ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। क्योंकि पोटवार कहाँ पड़ता है, कश्मीर हिमालय में, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, कुमायूं हिमालय दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाट भूमि पाई जाती है। पाट भूमि पाई जाती है, सीधा से पहले तो इसका अर्थ देखते हैं, पाट भूमि होती क्या है। तो इसके लिए आप दूसरा शब्द युद्ध में ले सकते हो, और वो क्या है, उत्थित संप्राय मैदान। क्या है, उत्थित संप्राय मैदान। उत्थित संप्राय, अपलिफ्टेड जो पेनिप्लेन होता है उसे क्या कहा जाता है, पाट भूमि कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा पठारी प्रदेश हो सकता है जिसकी ऊंचाई जो है समीपतल से क्या हो, अधिक हो, लेकिन समय के साथ होने वाली रासायनिक और भौतिक घटनाओं के परिणामस्वरूप उसका अपक्ष और अपर्दन होकर उसकी ऊंचाई में क्या हो जाए, कमी, लेकिन समीपी मैदान से तो क्या हो, ऊपरी हो। ऐसी समतल सतह को क्या कहा जाता है, पाट भूमि की संज्ञा दी जाती है। और ऐसी जो पाट भूमि है वो कहाँ पर पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में, या फिर एक्चुअल बोल सकते हो आप कहाँ पर, झारखंड में। अब झारखंड में छोटे नागपुर के पठार को भी दो भागों में बांटा गया। ऊपर का जो पठार है उसे तो कहा जाता है क्या, हजारीबाग का पठार। क्या कहा जाता है, हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है क्या, रांची का पठार। क्या कहलाता है, रांची का पठार। और दोनों को बांटने का जो कार्य है वो कौन सी नदी करती है, दामोदर नदी करती। कौन सी करती है, दामोदर नदी। तो इन दोनों में भी पूछ ले तो फिर यहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा रांची का पठार में। कहाँ पर मिलता है, रांची के पठार में। दंडकारण्य जो है ये कहाँ पर पड़ता है, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में। विदर्भ मैदान जो है ये कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में। और विंध्यन उच्च भूमि जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो गुजरात के कहाँ से प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है गुजरात के जोबाट से। और कहाँ पर, जो बिहार का स्थान पड़ता है कौन सा, सासाराम। बिहार का स्थान कौन सा है, सासाराम। तो गुजरात के जोबाट से लेके बिहार के सासाराम तक कौन सी श्रेणी फैली हुई है, विंध्यन उच्चभूमि या विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपनी आज की क्लास के फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये अपना सेकेंड पार्ट था। अगली क्लास में अपन इससे अगला पार्ट, थर्ड पार्ट लेके आएंगे, और वो भी क्वेश्चन इससे थोड़े हाई लेवल के रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, शेयर करना है, और साथ में चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।